नीरज अब मैं सीधा आपके पास आऊंगा, क्योंकि आप फिलहाल सबसे ऑथेंटिक रिपोर्टर के तौर पर इस मामले में सामने आ चुके कि जी न्यूज वो पहला चैनल बना जिसने कि इस घटना को रिपोर्ट किया, आपने तस्वीरें दिखाई, और अब वो पहले रिपोर्टर है नीरज। मैं दर्शकों को बार बार ये चीजें बता रहा हूं, जो घटना स्थल पर न सिर्फ पहुंचा बल्कि वहां पर अपना फर्ज भी निभाया, लोगों की मदद भी की, लोगों से बात भी की। और नीरज ये भी बता रहे हैं कि घटना स्थल से लेकर जहां ये ब्लास्ट हुआ वहां से लेकर के आसपास के पूरे इलाके में 6:47 से और अभी तक क्या क्या हुआ है। नीरज, दर्शकों को जरा ब्रीफ कीजिए कि जैसे ही घटनाक्रम घटा, आपके कानों तक धमाकों की आवाज हुई, आप वहां पहुंचे तो उसके बाद क्या हुआ, वहां मौजूद लोगों ने आपको क्या बताया? देखिए, मैं आपको बताऊं कि 6:45 के आसपास का वक्त था। एक जोरदार धमाका मैंने सुना और उस वक्त मेरी जो लोकेशन थी वो धमाके से करीब 50 मीटर की दूरी पर थी और मैं जामा मस्जिद का जो एरिया है वहां से सीधा चांदनी चौक यानी कि लाल किले की तरफ ही बढ़ रहा था। लेकिन मेरी जो लोकेशन थी वो उसके दूसरी साइड थी, यानी कि अपोजिट साइड से मैं आ रहा था। और उसके बाद में तेज आवाज मैंने सुनी और जैसे ही मैंने आवाज सुनी तो मैंने अपने जो मेरा पायलट है, मेरे जो ड्राइवर है, मैंने उनसे कहा कि गाड़ी को जल्दी से साइड में लगाओ। उसके बाद में मैं उतर करके गाड़ी से पीछे की तरफ देखने गया कि कहीं जो जामा मस्जिद का एरिया है उस इलाके में तो धमाका नहीं हुआ है, क्योंकि आवाज़ बहुत ज़्यादा थी और कहीं मुझे ऐसा लग रहा था कि कहीं गाड़ी का टायर तो नहीं फट गया है। उसके बाद में जब मैंने आसपास में देखा कि सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, सब कुछ किसी तरीके से कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन उसके बाद फिर मैंने कहा कि आगे की तरफ लाल किले की तरफ बढ़ते हैं। आगे की तरफ जैसे ही बढ़ा 10 मीटर की दूरी पर लोग जो है वहां से भाग करके आगे की तरफ आ रहे थे। उसके बाद मैंने दीवार को फांद करके देखा कि ठीक सामने जो गाड़ियां थी वो चल रही थी, अफरा तफरी का माहौल था और कुछ छोटे धमाके मैंने अपनी आंखों से सामने होते हुए देखे। उसके बाद मैं खुद को बचाया, जो पुलिसकर्मी वहां पर मौजूद थे, जो लोग घायल थे उनको वहां से निकाल रहे थे, क्योंकि वो ऐसे हालात थे कि आप किसी भी लोकेशन पर कुछ भी हो सकता है, यानी कि आप किसी को छू भी नहीं सकते। कोई गाड़ी अगर खड़ी है वहां पर भी उसमें कुछ संदिग्ध हो सकता है। तो उसके बाद में इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए हमने देखा कि तमाम ऐसे लोग थे जिनके शरीर के अंग दूर दूर जाकर के गिरे हुए थे। और उसके बाद में हम जैन मंदिर पहुंचे, गौरी शंकर मंदिर पहुंचे और उसके बाद में फायर डिपार्टमेंट की गाड़ियां मौके पर पहुंचना शुरू होती है, कैट्स एम्बुलेंस की गाड़ियां मौके पर पहुंचना शुरू होती है और फिर सभी लोगों को जो पास का अस्पताल है वहां पर भर्ती करवाया जाता है। और फिर कई लोगों की जो शरीर थे मैंने अपनी आंखों से ऐसे देखे कि उनको हम कैमरे पर नहीं दिखाना चाह रहे थे और ना हमने दिखाया, क्योंकि लगातार लोग कह रहे थे कि वहां पर जो कि बॉडी के पार्ट्स गिरे हैं गौरी शंकर मंदिर के सामने, यानी कि करीब 20 से 25 मीटर की दूरी पर जाकर। मुझे याद है जो पहला लाइव आपका हुआ था, किस तरह से आप लाइव रिपोर्ट कर रहे थे और उसी दौरान पीछे धमाके की लगातार आवाज हम सुन रहे थे। लौटेंगे आपके पास, लेकिन परिवेश भी लगातार हमारे साथ बनी हुए। परिवेश, क्या अपडेट है आपके पास? देखिए, इस वक्त जो मेरे पीछे आप देख सकते हैं, जो तमाम जो जांच एजेंसियां आई थी वो एजेंसियां आप देखें लगातार अब बिल्कुल वो जो कार है जिस कार में ब्लास्ट हुआ है और कार के बाहर वो जो बॉडी गिरे थे तमाम, देखिए बड़े हाई मास्क लाइट लगा करके तमाम चीज़ों को, क्योंकि वो बहुत सेंसिटिव एरिया है, उस पूरे सेंसिटिव एरिया को चेक किया जा रहा है। एक एक चीज़ को बड़ी बारीकी से देखा जा रहा है और जो भी एविडेंस मिल रहे हैं उन सारे एविडेंस को इकट्ठा किया जा रहा है, क्योंकि वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। और तकरीबन जो 4 घंटे का वक्त बीत गया है, जो बॉडी जो ब्लास्ट में जिस शरीर के जो परखच्चे उड़ गए हैं, जो बड़ा विभत्स तरीके से जो गाड़ी के अंदर जो ब्लास्ट हुआ था, जो बाहर आकर के गिरा था, तो उस बॉडी को क्योंकि 4 घंटे का वक्त बीत चुका है तो जल्दी से जल्दी फॉरेंसिक की जो टीम है और जो तमाम एक्सपर्ट हैं वो एक्सपर्ट उसको एग्जामिन करने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं आपको दिखाऊं कि पूरी वायर और इसी के साथ अगर आप देखें और समझें कि किस तरीके से गाड़ियों के परकच्चे यहाँ पर उड़े और उसके बाद आप देख रहे हैं कि आखिरकार किस तरीके से एक के बाद एक जो गाड़ियाँ हैं उनमें आग लगी। मेरे कैमरा पर्सन अगर आपको दिखाएं यहाँ से, ये इसके बाद में ये कमर्शियल वाहन है, उसके साथ में यहाँ पर एक और वाहन है और यहाँ पर आप देख रहे हैं इको वैन और इसी के साथ यहाँ पर मेरे कैमरा पर्सन अगर आपको पीछे की तरफ से, क्योंकि लगातार यहाँ पर जो गाड़ियाँ हैं वो यहाँ पर आ रही है, ठीक इको वैन में अभी भी आग लगी हुई है। और उसके बाद लगातार यहाँ पर जो प्रशासन की गाड़ियाँ हैं, एम्बुलेंस हैं,
सब यहाँ पर पहुँच रही हैं। और इसी के साथ अगर आप देखें और समझें कि किस तरीके से कांच के टुकड़े दूर जा कर के यहाँ पर गिरे हैं और लगातार जो पुलिस ऑफिसर्स हैं वो भी यहाँ पर पहुँच रहे हैं। मेरे कैमरा पर्सन अगर आपको दिखाएंगे और समझे कि आखिरकार किस तरीके से यहाँ पर ये धमाका हुआ। और उसके बाद देखिए ये गाड़ी उस पार खड़ी है लेकिन इस पर भी उसका असर हुआ है, यानी कि जहाँ धमाका हुआ उसके दूसरी तरफ आकर भी यहाँ पर ये कर रहे हैं। क्या देखिए यहाँ पर एक इंजर्ड है, उसको लेकर के जाने की तैयारी यहाँ पर की जा रही है। यहाँ पर जो लोग घायल हैं उनको यहाँ से ले जाने की तैयारी यहाँ पर की जा रही है। पूरा रोड जो है इस वक्त करीबन 50 से 60 मीटर के दायरे का जो पूरा इलाका है, क्योंकि पास जाना खतरे से खाली नहीं है। मैं आपको दिखाऊं कि लगातार यहाँ जो स्टाफ कह रहे हैं कि कभी भी सिलेंडर फट सकता है। और इसी के साथ मैं आपको दिखाऊं कि ठीक सामने लाल किला लिखा है और उस लाल किले के मेन गेट के सामने यहाँ पर धमाका हुआ है। और उसके बाद यहाँ से स्ट्रेचर जो है वो ले जाया जा रहा है, क्योंकि कई लोगों के घायल होने की जानकारी है। मेरे कैमरा पर्सन अगर आपको यहाँ से दिखाएंगे और समझाएंगे कि किस तरीके से अभी भी जो आग है, स्कूटी है, इको वैन्स हैं, ई रिक्शा हैं, उन सब में ये आग लगी है। और इसी के साथ लगातार आग बुझाने का जो काम है वो यहाँ पर किया जा रहा है। और ये मशक्क़त जो है कुछ कैट्स के हमारे साथ में है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद फैजान। फैजान भाई, क्या जानकारी मिली, कितने लोगों को लेकर के गए अभी आप? अभी मैं नहीं लेके गया, अभी तो मेरा पहला राउंड है यहाँ पर। अच्छा जी। क्या जानकारी मिली? नहीं, मुझे कुछ जानकारी नहीं मिली। मेरे पास तो वहाँ पर ये सर आए थे, उन्होंने बोला है कि गाड़ी ऐसे ऐसा हादसा हो गया कोई। हाँ। इसके बारे में बाकी और मेरे को कोई जानकारी नहीं। जी देखिए अभी लगातार यहाँ पर जो आग बुझाने का काम है ठीक लाल किले के सामने यहाँ पर किया जा रहा है। जी न्यूज़ पहला ऐसा चैनल है जो कि इस वक्त मौके पर मौजूद है। कोई चैनल जो है इस वक्त यहाँ मौके पर मौजूद नहीं है। लगातार आपको एक एक जानकारी जो है वो आपको यहाँ पर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। आप यहाँ से टॉप एंगल से देख सकते हैं कि लगातार जो घायल हैं उनको यहाँ से ले जाया जा रहा है। और ये बस आप देख रहे हैं, इस बस का जो फ्रंट का शीशा है वो पूरी तरीके से टूटा हुआ है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कितना ज़्यादा भयानक ये पूरा दृश्य है। और देश की राजधानी दिल्ली में इस तरीके से जो धमाके की आवाज़ गुप्ता जो है एलएनजीपी अस्पताल पहुंच चुकी हैं। इन तस्वीरों को आप देखिए, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता एलएनजीपी अस्पताल पहुंची है और यहां पर घायलों से मुलाकात करेंगी। तो ये तस्वीरें एलएनजीपी अस्पताल से आपको हम दिखा रहे हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता अब अंदर जाती हुई उनका पूरा काफिला यहां पर हम आपको दिखा रहे हैं। और लगातार जितने भी तमाम अंदर घायल है उनसे मुलाकात करेंगी रेखा गुप्ता। और हम देख रहे हैं कि एक के बाद एक यहाँ पर कई जो वीवीआईपीज हैं उनके आने का सिलसिला जारी है। इन सब के बीच बड़ी जानकारी यही मिल रही है कि देखिए एनएसजी कमांडोज जो है वो लाल किले के उस पूरे इलाके में इस वक्त मौजूद है। और इसी के साथ साथ एक और तस्वीर दिखाने की कोशिश करेंगे। देखिए अब जितने भी घायल थे उनके रिश्तेदार कई बाहर आने शुरू हो गए, कई से हमने बातचीत करने की भी कोशिश की। और इस पूरे इलाके की अगर हम बात करें तो इस यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पुलिस ने इसको बैरिकेडिंग कर दिया है ताकि अस्पताल के बाहर भी ज्यादा भीड़ नहीं हो। अस्पताल एक ऐसा जगह जहां पर आप देखते हैं कि अलग अलग तरह के मरीज भी आते हैं। इन सब के बीच ऐसी घटना हो गई और अब यहाँ पर वीवीआईपी मूवमेंट बहुत ज्यादा है, इसलिए बैरिकेडिंग कर दी गई है। ओवर टू यू अनंत। अनंत लौटेंगे आपके पास। प्रमोद शर्मा भी लगातार ग्राउंड जीरो से एक एक अपडेट हमें दे रहे हैं। प्रमोद, क्या डिटेल्स आपके पास? देखिए बिल्कुल शिवांगी, इस वक्त हम लाल किले के बिल्कुल उस ब्लास्ट साइट पे मौजूद है और यहाँ पर एनएसजी की टीम, एनआईए, स्पेशल सेल और तमाम जो यूनिट्स हैं दिल्ली पुलिस की वो मौजूद हैं। फॉरेंसिक टीम जो है वो जांच कर रही है कि किस तरीके का एक्सप्लोसिव का इस्तेमाल किया गया है। और अगर हम बात करें कि इनिशियल इन्वेस्टिगेशन में ये साफ हो पाया है कि एक अलग तरीके का जो केमिकल और जो एक्सप्लोसिव है उसका इस्तेमाल किया गया है। गाड़ी के अंदर 3 लोग मौजूद थे, गाड़ी बहुत हल्के मूविंग थी और अचानक से यह ब्लास्ट हुआ। और ब्लास्ट इतना ज़्यादा तेज़ था कि आगे पीछे की गाड़ी है कि उसके परखच्चे उड़ गए थे। यानी कि इसे हाई इंटेंसिटी का ये ब्लास्ट माना जा रहा है और इसे कहीं ना कहीं टेरर अटैक से भी जोड़कर देखा जा रहा है। और इसके कुछ लिंक जो है वो फरीदाबाद में जो मॉड्यूल पकड़ा गया था जिसमें डॉक्टर मुजम्मिल और डॉक्टर आदिल जो सहारनपुर का था उससे भी जुड़ते हुए दिख रहे हैं। और पुलिस को कि यहाँ पर अगर हम बात करें कि तो अभी जांच में जैसे ही अगर इसके एक्सप्लोसिव की जो है रिपोर्ट उसके बारे में पता चलता है, लेकिन आरडीएक्स की गंध नहीं
शुरुआती जांच में ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं जो एक्सप्लोसिव उसे ट्रांसपोर्ट किया जा रहा था और पहले ही ये फट गया, इनका टारगेट कुछ और था। अभी कई सारी ऐसे एंगल है जिस पर पुलिस जांच कर रही है और इसको लेकर जो है थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पे तमाम बड़ी एजेंसीज को बुलाया गया है तो उसे किसी आतंकी हमले से इनकार नहीं किया जा सकता। शिवांगी। बिल्कुल प्रमोद, और इसी के साथ साथ आपको बता दें कि हिरासत में सलमान को लिया गया है और लगातार देखिए हर एंगल से इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। इन सब के बीच हमारे सहयोगी नीरज गौड़ जो कि आज मौका वारदात पे मौजूद थे। नीरज, सबसे पहले तो हेड्स ऑफ टू यू, क्योंकि जब इस तरह की परिस्थिति होती है तो ऐसे में रिपोर्ट करना मुश्किल होता है, लेकिन आपने एक एक रिपोर्ट ग्राउंड से दिखाई। जी मीडिया इकलौता पहला चैनल वहां पर मौजूद था जब ये पूरी घटना हुई, उसके बाद से भी आप लगातार रिपोर्ट कर रहे हैं। क्या जानकारी अब छनकर सामने आ रही है, क्योंकि हमने देखा कई जांच एजेंसियां जो है मौके पर पहुंच चुकी है और जांच को आगे बढ़ाया जा रहा है। बिल्कुल शिवांगी, मैं आपको बताऊं कि लगातार दिल्ली पुलिस की कई टीमें यानी कि दर्जन भर से ज़्यादा टीमों को लगाया गया है। सबको अलग अलग टास्क दिए गए हैं। एक टीम जो है उस कार का जो मालिक है उस तक भी पहुंचने की कोशिश कर रही है, जिसमें जो पहला मालिक है उस तक पुलिस पहुंची है, उसको डिटेन किया है, उससे पुलिस पूछताछ कर रही है। उसने बोला कि आगे गाड़ी उसने किसी और को बेचती थी। और इसी के साथ एक टीम ऐसी है जो कि इस पूरे रूट में यानी कि 500 से ज़्यादा जो CCTV फुटेज हैं उनकी फुटेज को पुलिस बारीकी से देख रही है, क्योंकि ये जो एरिया आप देख रहे हैं इसी रोड से यहाँ से आगे की तरफ बढ़ती हुई गाड़ियाँ गई और उसके बाद में जो ब्लू कलर की बस आप देख रहे हैं उसी जगह पर ही तेज धमाका हुआ। और उसके बाद में इस रोड पर तमाम CCTV कैमरे हैं, उनकी फुटेज को देख रही है, उसका पूरा रूट चेक कर रही है कि आखिरकार में ये I-20 कार किस लोकेशन से आ रही थी, क्योंकि यहाँ से अगर आप आगे की तरफ बढ़ेंगे तो लेफ्ट में जाएंगे तो पुरानी दिल्ली स्टेशन है और अगर राइट में जाते हैं तो आपको मरघट हनुमान जी का जो मंदिर है वो मिलेगा और ठीक सामने जाते हैं तो कश्मीरी गेट का जो बस अड्डा है वहाँ तक आप पहुँच जाएंगे। यानी कि पूरा एरिया जो है इस वक्त पुलिस के रडार में है। पुलिस लगातार इस पूरे मामले की जाँच करते हुए आगे बढ़ रही है और पुलिस ने यह भी बताया कि ये जो है एक आतंकी हमला शुरुआती जांच में पुलिस को ऐसा लग रहा है और उसी दिशा में आगे बढ़ते हुए पुलिस ने कुछ लोगों को डिटेन किया है। और इसी के साथ पुलिस ने और जो हरियाणा पुलिस का और जम्मू कश्मीर पुलिस का जो ज्वाइंट ऑपरेशन था उससे भी जोड़ करके पुलिस इस पूरे मामले को जांच को आगे बढ़ाते हुए इस मामले में आगे तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। अभी भी इस पूरे रोड को और यहाँ तक अगर आप देखेंगे जगह जगह पर ऐसे जो कांच के टुकड़े हैं वो यहाँ पर गिरे पड़े हैं, लोगों की चप्पलें ज़मीन पर रोड पर गिरी हैं, जिसको जैसा मौका मिला वो भागने की कोशिश कर रहा था। उसके साथ में अपोजिट साइड में जो गाड़ियाँ गुजर रही थी उनको तक यहाँ पर नुकसान पहुँचा है। और इसी के साथ जो लाल किला मेट्रो स्टेशन है वहाँ जो ग्लास लगे थे वो तक टूट गए और जहाँ पर ये धमाका हुआ वहाँ से मैं करीब 50 मीटर की दूरी पर था और उसी के साथ में ये आवाज़ 1 से 1.5 किलोमीटर दूर तक सुनी गई। और उसी के साथ अभी लगातार दिल्ली पुलिस की कई टीमें इस पूरे मामले की जांच करने में जुटी हैं। सारा जो एरिया है उसको फिलहाल अब चेक कर लिया गया है। जो गाड़ियां तमाम यहाँ पर खड़ी हैं, NSG की टीम हो, खुद जब हम स्पॉट पर मौजूद थे हमने देखा FSL की अलग अलग टीमें अलग अलग एंगल से इस पूरे मामले की जांच कर रही है। और इसी के साथ साथ आप देखिए गृह मंत्री अमित शाह खुद मौके पर मौजूद थे, उन्होंने पूरे इलाके का जायजा भी लिया। इसी के साथ साथ तमाम बड़े अधिकारी चाहे वो पुलिस अधिकारी हो या अलग अलग महकमे के वो स्पॉट पर पहुंच रहे हैं और कोशिश यही की जा रही है कि इस मामले की हर एंगल से जांच हो।